देखिए, मणिपुर की जो परिस्थिति है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वो बहुत ही संवेदनशील है और चिंता का विषय है। मणिपुर की परिस्थिति का जो असर है वो भारत के उत्तर पूर्व के बाकी राज्यों के ऊपर भी पड़ेगा। बेहतर ये रहता कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वहाँ खुद जाते, लोगों से बातचीत करते, अमन शांति का आह्वान करते और ये सुनिश्चित करते कि उत्तर पूर्व जो भारत का एक सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही संवेदनशील राज्य है, वहाँ पे अमन और शांति बहाल होती। और अभी भी ये केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व बनता है, पूरी तरह से उत्तरदायित्व बनता है कि वहाँ पे जो तनावपूर्ण परिस्थिति बनी हुई है उसके ऊपर नियंत्रण पाया जाए और जो परिस्थितियां हैं उनको सामान्य बनाया जाए। सर, इसके अलावा कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि यूपीए 3 भी बन सकता है, सब साथ मिलकर बैठें तो 23 तारीख को अपोजिशन की मीटिंग होनी है। वहीं बीजेपी ने भी एक बात कही है, रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि इन सबके बीच में आपसी ही मनमुटाव है, ये सब सेल्फिश लोग हैं जो एक दूसरे के अपने अपने इंटरेस्ट में लगे हुए हैं, साथ बैठ रहे हैं। कोई अलायंस ऐसा बन नहीं सकता। स्टेबल गवर्नमेंट केवल और केवल जो है नरेंद्र मोदी की सरकार या बीजेपी ही दे सकती है। देखिए, 2013 में जब श्री नरेंद्र मोदी को भाजपा और एनडीए का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया था, तो एनडीए और भाजपा ने ये कहा था कि अगर भारत का आवाम उनको मौका देगा तो इस देश में अच्छे दिन आएंगे। पिछले 9 वर्ष में जिस तरह की परिस्थिति इस देश में रही है, चाहे आप सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, सामरिक दृष्टिकोण से देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखिए या अन्य किसी और दृष्टिकोण से देखिए, तो ना ही तो भारत के लोगों की स्थिति सुधरी है और ना ही कोई भारत सुदृढ़ हुआ है। विपक्ष इस देश को एक नया विकल्प दे सकता है और इसलिए ज़रूरी है कि जो विपक्ष की एकता है वो मूल्यों पर आधारित हो, वैल्यूज़ पे आधारित हो। जो मूल्य भारत के संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पिरोए थे, जिसको श्री जवाहरलाल नेहरू ने और उनके बाकी साथियों ने 1946 से बैठ के 1950 तक अंजाम दिया था, उन संवैधानिक मूल्यों को दोबारा से बरकरार करने के लिए ये जो विपक्षी एकता है वो उस पर आधारित होनी चाहिए। और उसके बाद ये जो अटकलें हैं कि इनमें आपस में विरोधाभास है, ये इकट्ठे बैठ नहीं सकते, ये बिल्कुल बेबुनियाद अटकलें हैं। बुनियादी बात ये है, जब एक बारी मूल्यों पर ये सारी विपक्षी एकता आधारित होगी तो यूपीए 3 ज़रूर और निश्चित बन सकता है। सर, लेकिन केजरीवाल जो है, आम आदमी पार्टी जो है, वो लगातार जो है आमने सामने फ्रिक्शन उनका और कांग्रेस का तो दिख रहा है साफ। इससे पहले आम आदमी पार्टी का ये बयान आया कि पंजाब और दिल्ली पे कांग्रेस पार्टी ना लड़े तो हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहीं लड़ेंगे। कल गंगानगर में गए अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने सीधे तौर पे वहाँ की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री को घेरा कि कल तक ये वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज ये कहते हैं मेरी बहन जैसी है, तो वे भ्रष्टाचार तो कुछ करते नहीं हैं। देखिए, ऐसा है कि जितने क्षेत्रीय दल हैं उनको इस चीज़ पे बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अगर वो एनडीए भाजपा का विकल्प चाहते हैं तो जो मूलभूत मूल्य हैं उन मूल्यों के ऊपर इस एकता को किस तरह से अंजाम दिया जाए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ तो आप एकता चाहें और वो एकता सिर्फ एंटी बीजेपीइज्म पे नहीं आधारित हो सकती, और दूसरी तरफ आप एक दूसरे के साथ जहाँ पे आपकी सरकारें हैं वहाँ पे आप लड़ें या लोगों को प्रताड़ित करें। ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते।
और इसलिए जितने क्षेत्रीय दल हैं उनको बहुत गंभीरता से इस बात के ऊपर विचार करना पड़ेगा कि अगर आपको 2024 में इस देश के सामने एक विकल्प पेश करना है तो वो कौन से मूलभूत बुनियादी मूल्य हैं जिनके ऊपर वो आधारित होगा, और क्या जो क्षेत्रीय दल हैं उन मूलभूत मूल्यों पर चलने के लिए तैयार हैं जहां पर वो शासन कर रहे हैं।